आज हम ए समरूपता के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है, इसको हमें सिद्ध करना है। उससे पहले हम इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। हमें यहाँ दिया गया यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो। हमारे पास दो त्रिभुज है, उसमें संगत कोण क्या दिया गया है? बराबर दिया गया था। मान लिए यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी। इसको हम मान लिए डी, ई और इसको एफ। संगत कोण ए इसका संगत है, बी इसका संगत है और सी इसका संगत है। हमें दिया गया है यह दोनों त्रिभुज में संगत कोण क्या है? बराबर है। यह कोण जितना है यह भी उतना ही है। उसी तरह यह और यह सेम है, उसी तरह यह और यह क्या है? समान है। तो उसके बाद यदि दो त्रिभुज हमें दिया गया है, यदि उसमें संगत कोण बराबर हो तब हमें सिद्ध करना है कि वह त्रिभुज क्या होगा? त्रिभुज समरूप होते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी बहुभुज समरूप होते हैं कब? यदि उसका संगत कोण बराबर हो। पहला में है संगत कोण बराबर होना चाहिए। उसके बाद दूसरा कंडीशन है संगत भुजा समानुपाती हो। कोई भी बहुभुज समरूप होने के लिए दो कंडीशन है। पहला कंडीशन संगत कोण बराबर है और उसके बाद संगत भुजा क्या है? समानुपाती है। तो हमें इस त्रिभुज में दिया गया है कि इस त्रिभुज में क्या है? संगत कोण यदि बराबर हो जाएगा तो उस कंडीशन में वह त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा। तो हमें इसमें क्या सिद्ध करना है? संगत कोण तो हमें बराबर दिया गया, तो हमें क्या सिद्ध करना है? संगत भुजा क्या होगा? समानुपाती होगा। तो वही हम यहाँ पर अब सिद्ध करेंगे। अब हम सिद्ध करते हैं इसको। सबसे पहले हमें क्या दिया? दो त्रिभुज दिया गया। सबसे पहले हम दो त्रिभुज बना लेते हैं। इसको ए बी सी मान लिए, इसको डी ई एफ मान लिया। तो जो हमको दिया गया वह लिखेंगे। दिया है त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी ई एफ। त्रिभुज डी ई एफ जिसमें इसका संगत कोण क्या है? बराबर है। अब इसका संगत ये है, इसका संगत ये माने, इसका संगत ये मान लिया। जिसमें कोण ए बराबर कोण डी है, कोण बी बराबर कोण ई है एवं कोण सी बराबर कोण एफ। सबसे पहले हमें जो दिया गया वह लिखे हैं। हमें क्या दिया गया है? दो त्रिभुज है और जिसका संगत कोण क्या है? बराबर है। कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ। उसके बाद हमें जो सिद्ध करना है वह लिखेंगे। सिद्ध करना है ए बी बटा डी बराबर ए सी बटा डी एफ बराबर बी सी बटा ई एफ। यह हमें सिद्ध करना है। उसके बाद हम एक रचना करेंगे। रचना हम क्या लिखेंगे? उससे पहले हम फिगर कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे। हमें क्या रचना करना है कि डी पे एक बिंदु लिए और उसके बाद डी एफ पे एक बिंदु लिए, उसको हम क्या किए? मिला दिए। और यहाँ हम इसको मान लेते हैं, इसको P मान लिए, इसको Q मान लिए। तो यहाँ जो होगा हम इस तरह से रचना किए हैं कि DP जो है AB बराबर है और AC जो है DQ बराबर है। वही अब हम इसमें लिखेंगे। P भुजा D एवं Q भुजा DF पर स्थित बिंदुएं हैं। जिसमें DP जो है AB बराबर है, DP बराबर AB एवं AC बराबर DQ।
सबसे पहले हम यहाँ तक देख लेते हैं। हमें जो दिया क्या गया था, दो त्रिभुज है उसमें संगत कोण बराबर है, तो वही लिखे हैं। उसके बाद जो हमें सिद्ध करना है वो लिखे। उसके बाद छोटा सा रचना किए हैं कि डी ई पर एक बिंदु पी लिए और डी एफ पर एक बिंदु क्यू लिए, इसको हम दोनों क्या किए हैं, मिला दिए हैं, वही हम लिखे हैं। उसके बाद लिखे पी भुजा डी ई एवं क्यू जो है भुजा डी एफ पर स्थित बिंदु है, जिसमें डीपी जो है डीपी बराबर ए बी है और एसी बराबर डी क्यू है, तथा उसके बाद तथा पी को क्यू से मिलाया। यहां तक हो गया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वाक्षम करना है। तो यहां हम देखते हैं, हम सुविधा के लिए इसको 1 मान लिए, इसको 2 मान लिए, या हम इसको 1 मान लेते हैं, इसको 1, इसको 2, इसको 3, 4, 5, 6, इसको 7, इसको 8 मान लिया। अब हम त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी पी क्यू, इस दोनों को हमें सर्वाक्षम करना है। पहले त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी पी क्यू से कोण 1 बराबर कोण क्या है, 4 है, यह हमें दिया गया है। कोण 1 बराबर कोण 4 दिया है। उसके बाद ए बी बराबर डीपी, ए बी बराबर डीपी कहां से लिखे हैं, रचना से। उसी तरह एसी बराबर डी क्यू, एसी बराबर डी क्यू, ये भी कहां से लिखे हैं, रचना से। यह जो है त्रिभुज ए बी सी सर्वाक्षम त्रिभुज डी पी क्यू एस ए एस से, इसलिए सीपीसीटी से हम जानते हैं कि दो त्रिभुज जब सर्वाक्षम हो जाएगा तो उसका संगत भाग क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए सर्वाक्षम करने के बाद हमें यह करना है कि यह जो कोण है, यह कोण 7 जो है कोण 5 के बराबर है, यह हमें सिद्ध करना है। तब हम यह त्रिभुज और यह त्रिभुज सर्वाक्षम है, तो इसलिए इसका ये कोण और ये कोण क्या है, बराबर है। या हम यह भी ले सकते हैं कोण 3 बराबर कोण 8, हम दोनों में से किसी एक कोण को लेते हैं, इसलिए सीपीसीटी लिखे हैं। कोण 2 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 7 है, कोण 2 बराबर कोण 7। या अब हम जानते हैं कि कोण 2 जो है हमें दिया गया है, कोण 2 किसके बराबर है, कोण 5 के बराबर। यहाँ बी और ई है ना, यहाँ पे बी बराबर ई, हम बी क्या लिखे 2 और ई को क्या लिखे 5 है। तो कोण 2 का स्थान पर क्या लिख देंगे, कोण 5 बराबर कोण 7, क्योंकि कोण 2 बराबर क्या है, कोण 5 है। तब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि यह कोण और यह कोण क्या हो गया है, बराबर हो गया है। पर इसको हम साफ कर देते हैं। क्योंकि यह एक रेखा और यह भी क्या है, एक रेखा, यहाँ पे एक तिर्यक रेखा इसको प्रतिच्छेद कर रहा है। इसमें यह कोण और यह कोण, यह एक रेखा और यह एक रेखा, एक तिर्यक रेखा यह है, तो उसमें यह कोण और यह कोण क्या है, बराबर है। यह दोनों कोण क्या है, संगत कोण है। जब संगत कोण बराबर हो जाएगा तो दोनों रेखा क्या होगा, समांतर होगा। इसलिए पी क्यू जो है समांतर किसके है, ई एफ, क्योंकि संगत कोण बराबर है, संगत कोण बराबर है। तो हम दिखा दिए हैं कि पी क्यू जो है क्या है, ई एफ के समांतर है। अब हम जानते हैं कि थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या होगा, डीपी बटा पी। लेकिन हमें क्या करना है, उदाहरण 1 में सिद्ध किए थे कि डीपी जो है, यदि हम यहां से डीपी और पूरे डीपी बटा डीई भी ले लिए तो भी क्या, या किससे निकला था, बराबर क्या, डी क्यू बटा डी आर। ये भी हमें थेल्स प्रमेय से निकला था, इसलिए यहां हम लिखे थेल्स प्रमेय से
डीपी डीपी बटा डी बराबर डी क्यू बटा डी एफ। अब यहाँ पे डीपी हम रचना किए थे कि डीपी जो है ए बी बराबर है, तो इसलिए हम यहाँ डीपी की जगह पर क्या रख देंगे, ए बी बराबर डी। उसके बाद डी क्यू किसके बराबर है, ए सी के बराबर, यहाँ पे क्या रखेंगे ए सी डी एफ। इसको हम क्या मानेंगे, समीकरण 1। अब हमें उसी तरह देखिए, यहाँ पे उतना करना नहीं है लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं, उसी तरह यह त्रिभुज दिया गया है फिर, और यह त्रिभुज दिया गया है फिर। तो अब हम पहले यहाँ ए माने हैं इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई, इसको एफ। यहाँ हम क्या लिए थे, डी ई पर और डी एफ पर एक बिंदु लिए थे। अब क्या करेंगे, चाहे डी ई लिए चाहे ई एफ पर, अब हम एक भुजा छोड़ के यानी कि जो दो भुजा ले रहे हैं उसमें से एक भुजा छोड़ देंगे, और जो बचेगा दो भुजा उस पर हम क्या लेंगे, दो बिंदु लेंगे उसी तरह, और इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। तो उसी तरह से हमें अब क्या करना है, यहाँ जो त्रिभुज बन रहा है अब हम क्या मानेंगे, यहाँ पे यह जो है इसके बराबर है और यह जो है इसके बराबर है, उसी तरह हम इसको समरूप करेंगे, और उसके बाद या इसके समांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें यहां से यदि हम इसको मान लिए आर एस, तो हमें ई आर बटा क्या होगा, डी ई। उसी तरह यहां से ई एस बटा क्या आ जाएगा, हमें ई एफ। सॉरी, यहाँ पे हमें ई आर बटा डी ई होगा, यहाँ पे डी होगा। अब हम क्योंकि मान लिया रचना क्या, ई आर जो है ए बी बराबर है, तो यहाँ हम क्या रख सकते हैं, ए बी डी ई, और ई एस किसके बराबर माने हैं, ई एस बी सी के बराबर, तो यहाँ पर क्या रख देंगे, बी सी बटा ई एफ। तब यहाँ दे, उसके बाद इसको क्या मानेंगे, समीकरण 2। हम देख रहे हैं यहाँ पे समीकरण 1 में ए बी बटा डी यह जो है इसके बराबर है, यदि यह 1/2 है तो यह भी क्या होगा, 1/2। तो फिर यहाँ भी 1/2, तो यह भी क्या होना चाहिए, 1/2। समीकरण 1 और 2 से हम लिख सकते हैं कि तीनों अनुपात क्या है, बराबर है। यहाँ पे हमें उतना करने की जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे, हमें जो सिद्ध करना था वह पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ए बी बटा हमें क्या सिद्ध करना था, डी ई बराबर ए सी बटा डी एफ बराबर बी सी बटा ई एफ, यह हमें सिद्ध करना था। तो समीकरण 1 क्या बना है, हमें यह बन गया। तो इस दोनों हम यहाँ लिखेंगे, उसी प्रकार इस दोनों में से कोई एक भुजा पकड़ लेते हैं, कोई एक अनुपात बना, इसको यहां से हम पकड़ लिए, ए बी बटा डी ई पकड़ लिए, ये पकड़ लिए, उसके बाद यहाँ ये छोड़ दिए, उसके बाद बराबर लिए, उसके बाद इसमें से क्या करेंगे, यहाँ जो दो हमें दिया गया वो दोनों हटा के जो बच गया है उसके बराबर यहाँ लिख देते हैं, बी सी बटा ई एफ। इसको हम समीकरण 2 मान लिए। ये कहां से अभी हम अभी किए थे, उसी तरह यार समीकरण इसको 1 समीकरण 1 एवं समीकरण 1 एवं 2 से क्या हो गया, हमें यह क्या हो गया, बराबर हो गया, ए बी बटा डी ई बराबर ए सी बटा डी एफ बराबर बी सी बटा ई एफ। यही हमें सिद्ध करना था।